हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, उनको हल करने का हम बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है, जब हम अगले वर्ष में जाते हैं। सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है जिसमें यानी कि जो वर्ष दे रखा है, जैसे 2018 2019, तो जो वर्ष दे रखा है जैसे ये 2019 दे रखा है, तो इसमें 4 का पूरा पूरा 19 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो सामान्य वर्ष होता है। तो हम जब सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ाते हैं। जब सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ाते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा। यानी कि अगले वर्ष में जाने के लिए सामान्य वर्ष में एक दिन आगे हो जाता है। यानी कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा। और लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में होता है, लीप वर्ष में जैसे ये दे रखा है कि 2016, तो 2016 में ये लास्ट की वर्ष है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें अगले वर्ष में जाने पर 2 दिन आगे बढ़ते हैं। जो लीप वर्ष होता है 2 दिन आगे क्यों बढ़ते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी है ना, फरवरी 28 की जगह 29 की आ जाती है, तो इसमें ये एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को बुधवार होगा। एक दिन यानी कि 2 दिन बढ़ गए, सोमवार से मंगलवार बुधवार। तो सामान्य वर्ष में होता है एक दिन आगे जाते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाते हैं। प्रश्न देखिए कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आधारित प्रश्न देखिए। यदि 5 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 21 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो ये दे रखा है कि 5 मार्च 2018 और पूछ रहा है 21 मार्च 2018। तो इसमें वर्ष भी समान है, महीना भी समान है, केवल दिनों का दिन अलग अलग है। तो ये दोनों महीना भी अलग हो जाएगा, महीने से भी कोई मतलब नहीं है और साल से भी कोई मतलब नहीं है, हमें दिनों से मतलब है। अब दिनों से मतलब है, ये लीप वर्ष है नहीं, ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि 18 में 4 का भाग जा नहीं रहा। तो 21 में से 5 निकाला, 21 में से 5 निकाला तो 21 में से 5 निकाला तो 16। अब ये 16 है कि हमें ये पूछ रहा है कि 21 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा। तो 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और बचे कितने, 2 शेष बचे। शेष हमें भाग कितनी बार जा रहा है उससे कोई मतलब है, जो शेष बच रहा है उससे मतलब है कि शेष कितना बच रहा है, उससे ही हमारा आंसर आएगा। तो हमें शेष का ही ध्यान रखना है। तो शेष 2 शेष बच रहा है, तो 5 मार्च को शनिवार था, 5 मार्च को शनिवार था, तो इसमें अब जो 2 शेष बचा है वो ऐड कर देंगे। तो शनिवार से रविवार और सोमवार, तो 21 मार्च को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। जो हमें शेष बच रहा है उसी को, जो पहले दे रखा है 5 मार्च का शनिवार, उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो दिन आएगा वही अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि यदि 3 फरवरी 1951 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 1951 को कौन सा वार होगा। वही सेम है, इसमें 3 फरवरी दे रखा है 1951 और निकालना है 28 फरवरी 1951। वही वर्ष और महीना समान है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। दिन दे रखे हैं तो दिनों का अंतर निकाला, 28 - 3 तो 25। अब 25 में 7 का भाग देंगे, 7 × 21, 21 बचने के बाद में शेष बचा 4। अब ये शेष 4 बचा, तो 3 फरवरी को क्या वार था, 3 फरवरी को मंगलवार था। अब इस मंगलवार में 4 ऐड कर देंगे, तो मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 28 फरवरी को शनिवार हो गया, 28 फरवरी को हमारा शनिवार आ गया। वही
वर्ष और महीने से कोई मतलब नहीं है, दिनों का अंतर निकाल लिया, अंतर निकालने के बाद में इसमें 7 का भाग दिया, जो शेष आया उसको उसी जो दिन दे रखा है उसमें ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि मार्च की 16 तारीख को सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। अब हमें तारीख दे रखी है कि 16 मार्च और 10 अक्टूबर को निकालना है, वर्ष दे नहीं रखा तो वर्ष से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इन दिनों को ऐड करना है, यानी कि 16 मार्च से लेके 10 अक्टूबर तक। तो मार्च के हो गए 16 दिन, तो सीधे सीधे यानी कि 16 दिन कैसे हो गए मार्च के, 16 मार्च से, तो 16 तारीख दे रखी है मार्च की, तो मार्च के महीने में होते हैं 31 दिन, तो 31 में से 16 गए तो 15, अप्रैल का महीना 30 का, मई का 31 का, जून का 30 का, जुलाई का 31 का, फिर अगस्त का 31 का और सितंबर का 30 और अक्टूबर के 10 तारीख को निकालना है तो 10 तक। तो हम इनमें सब में 7 का भाग देंगे, तो इसमें से 1 शेष बता, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से, तो ये हमें कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हमने इसमें पहले ही 7 का भाग दे दिया। अब इन सब को ऐड करने पर 3 3 6 6 2 8 8, इन सबको ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारा योग आया 19। ये 19 आया तो 19 में वही 7 का भाग देना है, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया और शेष कितना बचा, शेष बच गया एक 5, शेष 5 बच गया। तो हमें 16 तारीख को दे रखा है सोमवार, अभी सोमवार में 5 ऐड करने हैं, तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये 5 ऐड करने पे शनिवार आ गया। तो 10 अक्टूबर को शनिवार होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स को फिर भूल जाते हैं, इससे ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से देखेंगे तो ये याद रहता है कि 16 तारीख को 16 मार्च से लेकर 10 अक्टूबर तक के दिनों को काउंट कर लेते हैं। इनमें आसान करने के लिए 7 का भाग दे देते हैं, 7 का भाग देने के बाद में जो ये संख्या आती है इसको जोड़ के 7 का भाग दे देते हैं, और फिर ये 5 आता है, इसको जो वार दे रखा है उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा जो पूछा गया है वो दिन आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1980 को रविवार है तो 31 मार्च 1980 को क्या वार होगा। तो इसमें वर्ष समान है तो वर्ष से कोई मतलब नहीं है, महीना दे रखा है जनवरी से मार्च तक, तो जनवरी के वही जनवरी 31 दिन की, तो 31 में से 1 गया तो वो 30 दिन रह गए। फरवरी के यहाँ पे लीप वर्ष ये है, लीप वर्ष 80 है, 80 में 4 का पूरा भाग जाता है, तो यहाँ फरवरी 29 दिन की आएगी, 29 दिन की आएगी, तो 29 दिन में 7 का भाग दिया तो 1 आ गया, और मार्च के 31 मार्च तक निकालना है तो इसमें 7 का भाग दिया तो 3 आ गया। इन सबको काउंट करने पे 6 आया, ये 6 आया, ये 6 यानी कि 1 जनवरी को रविवार था। अब रविवार में 6 ऐड करने हैं, यानी कि रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो 31 मार्च को क्या वार हो गया, 31 मार्च को हो गया शनिवार, ये हमारा आंसर हो गया। 31 मार्च को शनिवार हो गया, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ये लीप वर्ष है 1980, तो इसमें फरवरी 29 दिन की आएगी। अगला क्वेश्चन है यदि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। तो इसमें इस प्रश्न में दिन समान है, माह समान है और वर्ष अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें दिनों से और माह से, महीने से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब है केवल वर्ष से। तो इसमें से लीप वर्ष देखते हैं कि लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो 2013 लीप वर्ष नहीं है तो इसमें 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा, 2014 लीप वर्ष नहीं है तो इसमें भी 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा, और 2015 लीप वर्ष नहीं है तो इसमें भी 1 ही आएगा, और 2016 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है तो इसमें 16 में 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएगी। 2017 में लीप वर्ष नहीं है तो 1 दिन एक्स्ट्रा है, और 2018 क्योंकि 2018 10 जनवरी तक ये, तो इसमें 1 भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा। तो इनको ऐड करने पे
1 2 3 3 2 5 5 और 1 6, इनको 6 हो गया इनका योग, यानी कि एक्स्ट्रा दिनों को योग कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 ऐड करने हैं हमें। जो वार दे रखा है ना 10 जनवरी को क्या था, गुरुवार, गुरु में ऐड करने हैं 6। तो वही 6 से गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये 10 जनवरी को 2018 को बुधवार हो गया। इसमें बुधवार हो गया, हमें देखना है कि दिन भी समान दे रखे हैं और महीना भी समान दे रखा है। तो वर्ष में यानी कि कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, तो उसके एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे और उनको जोड़ के जो वार दे रखा है, दिन दे रखा है, उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1951 को कौन सा वार होगा। इसमें भी दिन समान है और महीना भी समान है और वर्ष अलग अलग है। तो इसमें कितने वर्ष हो गए, 1981 से 1951 है, ये हो गए 10 वर्ष। अब 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए, तो लीप वर्ष के लिए इसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, पूरी बार, इसमें 2 बार जा रहा है। तो इसमें 2 लीप वर्ष है, इसमें 2 लीप वर्ष है। 2 लीप वर्ष कौन कौन से हैं, एक तो 1984, एक 1988, ये 2 लीप वर्ष है इसमें। तो इसमें 2 लीप वर्ष आए, तो 10 साल इसको हल करने के लिए पहले तो वर्ष, जो कितने वर्षों का अंतर है वो, और लीप वर्ष कितने आए, 2, इसमें जोड़ देंगे और इसमें फिर 7 का भाग देंगे। 10 2 12, 7 7 एवं 7, शेषफल कितना बता, 5। अब ये 5 बचा है, इसको जो वार दे रखा है गुरुवार, गुरुवार में ऐड कर देंगे 5 को। तो गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार से हो गया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। तो ये मंगलवार आ गया, यानी कि 10 दिसंबर 1951 को मंगलवार होगा। इसमें करना यही है कि जो कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों का अंतर है। अंतर के बाद में 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, वो लीप वर्ष निकाल लेंगे। यानी कि 10 में 4 का भाग दिया तो पूरा कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो इसमें 2 लीप वर्ष हो गए। तो जो वर्षों का अंतर प्लस जो लीप वर्ष है उनको जोड़ के 7 का भाग दे देंगे और जो शेष आएगा उसको जो हमें वार दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।